हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम महत्वपूर्ण यहाँ पर अंक के क्वेश्चन करने वाले हैं और आप लोगों को पूरे जितने भी क्वेश्चन है करना है बच्चों, तैयार करना है। और जितना आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर दिए जाएंगे, जरूर देख लेना। आज का पहला प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास। एक बिंदु बच्चों QA है और दूसरा बोलता है दूसरा बिंदु आवेश आपका यहाँ पर QB है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा। निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चों, मतलब यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों के बीच। तो ठीक है, अब आगे बोला क्या है, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मध्य बिंदु बच्चों यहाँ पर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपका QA QB आवेश है बच्चों। ये बिंदु A हो गया, बिंदु B हो गया। देखो चित्र बना देने से आपके नंबर प्लस ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। अब बच्चों मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब बोला क्या है कि भाई साहब मध्य बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, यानी A के कारण तीव्रता कितनी है, B के कारण तीव्रता। तो B से दूरी है आपका बच्चों 20 सेंटीमीटर, A से दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। हल करने के बाद बच्चों सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हल मैं आपको समझाऊंगा वैसे ही एग्जाम में आपको करना है। ठीक बच्चों, ठीक है। देखो आपके पास एक बिंदु, आपके पास बच्चों QA है, बिंदु आवेश है ना, इसका मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को यदि हम कूलाम में बदलेंगे बच्चों तो 2 गुणे 10 घाते -6 कूलाम हो जाएगा। इसी तरीके से QB बराबर आपसे कह दिया जाए तो 2 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब 2 गुणे 10 घाते -6 कूलाम हो जाएगा। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने पर 10 घाते -6 का गुणा करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको पता है, तो मध्य बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, की दूरी AB बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर। तब मध्य बिंदु व आवेशों के बीच की दूरी कोई बता सकता है मध्य बिंदु से अब निकालना बच्चों। तो मध्य बिंदु आपका, जैसे हम बात करते हैं कि AO और चाहे BO, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों का मान 20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर के यदि मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 100 का भाग देते हैं, तो इसको यदि मीटर में बदलेंगे तो 10 घाते -2 यहाँ पे मीटर हो गया। 100 का भाग देंगे ऊपर जाएगा तो 10 घाते -2 हो गया। तो ये हमें दूरी पता चल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह देता हूँ कि QA के कारण है ना, QA के कारण बिंदु कहाँ पर, मध्य बिंदु है O पर तीव्रता, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 1/4πε0। फिर कितना आपका आवेश है अपान दूरी कितना बच्चों AO का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी कितना है ये आपको समझना पड़ेगा। अब E1 है बच्चों, अब यहाँ पर 1/4πε0 का मान पता है कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है बच्चों, इसका मान होता है। QA का मान कितना है बता सकते हो आप, हाँ सर 2 गुणे 10 घाते -6 है। ठीक है, और आपका AO का मान कितना है, AO का मान है 20 गुणे कितना बच्चों, 20 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन आसान है थोड़ा सा। देखिएगा बच्चों 9 और 2 है तो 9 गुणे 2 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे 10 घाते 9 है बच्चों, 10 घाते -6 है तो घट जाएगा 10 घाते 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसको बच्चों हम करेंगे 20 गुणे 20, 2 बार है, और यहाँ पर 10 का मान लीजिए आपका -4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। यहाँ से काटेंगे 2 का बच्चों भाग जाएगा 2 है ना, ये 10 हो गया है ना, 2 दाहम 10 हो गया। और यहाँ पे भाग अभी नहीं जा रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे। यदि हम 2 से भाग दे दें बच्चों, 2 दाहम 10 और 2 से तो 4.5 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों 4.5 है गुणे 10 घाते 3 है। ठीक है सर, यहाँ 10 और 10 मतलब 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 10 घाते -4 है। कैलकुलेशन जरूरी है, कैलकुलेशन ही तो बनता नहीं है, सब कुछ बन जाता है सर। मैक्सिमम बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर हमसे सब कुछ बन जाता है, कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है। अब देखिएगा
अब देखो बच्चों 4.5 है। अब यदि आप 10⁻³ ऊपर रहने दो, यहाँ पे 4 में 2 घट जाएगा, 4 में 2 घट जाएगा तो 10⁻² होगा। ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा, जो ऊपर जाएगा तो 4.5 और ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 ऑलरेडी था, 2 और आ गए तो 5 हो गया। ये तीव्रता है बच्चों, तो इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये आपके पास आ गया कि ये जो बिंदु ए है इसके कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी थी, सही है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें इसी प्रकार हम बोल दें, इसी प्रकार सेम दूरी है, इसी प्रकार क्यूबी आवेश के कारण, इसी प्रकार क्यूबी आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता। बोलो सर ये तो आसानी से हम बता देंगे, कैसे कि भाई ये E2 होगा, E2 भाई उतना ही होगा। उतना क्यों होगा? क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि दूरी समान है, आवेश का परिमाण भी समान है, तो तीव्रता भी उतनी हो जाएगी, है ना। तो आपका अब परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, क्या बच्चों? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे, E1 धन E2 करेंगे और दोनों का मान कितना है? 4.5 गुणे 10⁻5 धन 4.5 गुणे 10⁻5। तो बच्चों दोनों जुड़ जाएगा तो 4 4 8 और 5 1 5 5 10 की शून्य हो जाएगा, 4 4 1 8 9, यानी 9.0 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर आ गया, है ना। मध्य बिंदु पर कितना तीव्रता निकालना था बच्चों? देखो भाई थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सिस्टमेटिक करना है ना। ये आपका 2024 का क्वेश्चन था बच्चों, 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था एमपी बोर्ड में? 2024 में। तो ये क्वेश्चन कराना पहले जरूरी था, क्योंकि आपको लगता होगा कठिन रहता है। बस यदि इतना पता है कि यदि ये फार्मूला होता है कि बिंदु आवेश कण तीव्रता, तो ये कोई भी बच्चा कर सकता था। इसके लिए मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को एक फार्मूला जनरेट करना है पूरे बुक का, और फार्मूला बनाकर लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। दूसरा प्रश्न पढ़ो बच्चों। 0.1 मीटर अर्ध व्यास वाले यानी त्रिज्या वाले एक धातु के खोखले गोले को एक समान आवेश 10⁻8 कूलाम आवेश दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गोले के सतह पर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर, गोले के केंद्र से 0.50 मीटर दूर पर। ठीक है, मतलब ये 3 स्थिति है बच्चों। सबसे पहले हल करते समय ध्यान ये रखना है कि गोले की त्रिज्या कितनी है। गोले की त्रिज्या बच्चों 0.1 मीटर, ये गोले की त्रिज्या है। मतलब आपके पास एक गोला है, ठीक है, ये आपका बच्चों एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है 0.1 सेंटीमीटर है। अब जो पहला स्थित बोला है गोले के सतह पर, यानी यहीं पे इस सतह पर तीव्रता कितनी है, तो दूरी कितना बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है गोले के सतह पर तीव्रता, गोले के सतह पर तीव्रता, किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला क्या होगा? E = 1/4πε0 Q/r²। अब r का मतलब है बच्चों दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, मतलब जहां पे हम निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी। तो आप कहोगे सर ये आपका 0.1 मीटर अर्धव्यास है, 0.1 मीटर है, तो हमको 0.1 मीटर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका मान कोई बता सकता है, इसका मान 1/4πε0 9 × 10⁻9 ये मान है बच्चों, है ना। और आवेश का मान हमारे पास कितना है 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ कूलाम हो गया। और r² यानी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखना ये आपका 9 ही रहेगा, ये बच्चों 9 है, 10⁻9 10⁻8, तो एक ही 10 तो बचने वाला है। और यदि वर्ग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.01। और जब दशमलव हटाते हैं बच्चों तो उतने ही जीरो का ऊपर गुणा होता है। जैसे दशमलव के बाद कितने जीरो? 2 जीरो है ना, तो एक करके 2 जीरो का गुणा कर दो, बचेगा नीचे केवल 1, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो आपके पास आ रहा है ये 9.0, 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? गुणे 10 का पावर 1 2 3, 3 शून्य है तो 3 कर दो। बाकी ये तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलाम कर दो। ये कहां पे तीव्रता निकल कर है बच्चों? गोले के सतह पर। अब गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, अरे भाई 5 सेंटीमीटर है, ये मीटर था ना, यहाँ पे मीटर था सर, सेंटीमीटर तो गोले के अंदर होगा। आप यहाँ पे समझना
कि यहाँ पे दूसरे नंबर में ये बोला गया है कि गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 0 पॉइंट मतलब टोटल ही 5 सेंटीमीटर है ना, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु, अब देखो इसका है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर बच्चों, और यदि हम 5 सेंटीमीटर की बात करें तो ये इसके अंदर ही होगा। सेंटीमीटर बहुत अंतर रहता है ना मीटर में, ये 0.1 मीटर है यानी 10 सेंटीमीटर है लगभग। कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर लगभग, है ना। ये आपका 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, लेकिन बात की जा रही है 5 सेंटीमीटर। जो बिंदु है गोले के अंदर स्थित होगा, गोले के अंदर स्थित होगा कि नहीं होगा? गोले के अंदर स्थित होगा। इसलिए बच्चों, इसलिए गोले के अंदर जो तीव्रता होती है, ठीक है, गोले के अंदर जो तीव्रता होती है शून्य होती है ना, क्योंकि गोले के अंदर तीव्रता, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि आवेशित खोखले गोले के अंदर क्या शून्य होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब तीसरा कंडीशन है गोले के केंद्र से 0.50 मीटर। अब भाई ये थोड़ा सा बाहर है, मतलब इसके केंद्र से थोड़ा सा और बाहर यहाँ पर, क्योंकि ये 0.1 है, 0.5 मीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु P ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका अगला पॉइंट है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि गोले के केंद्र से 0.5 मीटर दूरी पर तीव्रता क्या होगा बच्चों? E बराबर 1/4πε0 Q अपान, अब दूरी जितना भी दूरी ले सकते हो, है ना। जैसे मैं कह देता कि यहाँ पे बिंदु O है तो r² ही कर दे, चलो r² कर लेते हैं, खत्म कहानी। इसका मान होगा 9 × 10⁻⁹, आवेश का मान वही रहेगा बच्चों 10⁻⁻8, और यहाँ पर इसका मान होता है 0.5 का स्क्वायर, बाकी 9 गुणे ये 9 है बच्चों, 8 घट जाएगा तो 10 ही बचेगा, और 0.25 0.25 हो जाएगा, है ना। ये हो गया, दशमलव हटाएंगे उतने जीरो ऊपर लगा देंगे। जैसे 9 है ना बच्चों, यहाँ पे आपका 10 है, दशमलव की जगह 1 रखो, 2 जीरो लगाओ और नीचे 25 कर दो। दशमलव हटाने का तरीका है 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया बच्चों, और आपका 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 गुणे 10, यानी यदि हम यहाँ पे 3.6 करें तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ये हो गया बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आ गया तीनों स्थित पर क्या आ गया बच्चों, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन थोड़ी लंबे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि बस भाई 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये तो नहीं है कि यार कि एक लाइन में हो जाए, आपको कैलकुलेशन देने मतलब करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में आपको दिक्कत भी आएगी, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपकी तीव्रता वाले से यदि बिंदु आवेश कारण, है ना, कुछ r दूरी पर तीव्रता, मध्य बिंदु पर तीव्रता, ये मतलब जो भी दूरी दे रहेगा यदि आएगा तो आपसे बन ही जाना चाहिए। अगला प्रश्न है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया बच्चों, इसको मीटर बदलना पड़ेगा। 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, एक पर यहाँ पर इतना आवेश है, दूसरे पर यहाँ पर 2 आवेश दे रखा है, उनके बीच बल का मान कितना होगा। और जब 2 आवेश दिया हो बच्चों तो कूलाम का नियम लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ का बच्चों? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एमपी बोर्ड जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देता है, लेकिन आप लोगों को हल करने का तरीका तो सिखा ही दूंगा। सबसे पहले आपके पास बता है बच्चों, दिया है, क्या दिया है सर? Q1 दिया है, कितना दिया है सर? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। वह Q2 दे के रखा है, कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷ का कूलाम, ठीक है बच्चों। R दिया है 30 सेंटीमीटर, यदि इसको मीटर में बदलना बच्चों तो 100 का आप भाग कर दो तो ये मीटर में बदल गया, किसमें? मीटर में बदल गया, यानी 30 × 10⁻² मीटर हो गया। चाहे हिंदी से लिखो चाहे इंग्लिश से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार हो। अब चूंकि बल का फार्मूला कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब बच्चों प्यार से देखना, 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है सर। Q1 का मान कितना है? 2 × 10⁻⁷,
Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते माइनस 7। ठीक है सर। आर स्क्वायर मतलब 30 गुणे 10 घाते माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। कैसे सर, देखना बताता हूँ। 3 है बच्चों, 3 गुना 6 हो जाएगा, है ना। 3 है, ऐसा आप कर लो, कैलकुलेशन में थोड़ा और आसान हो जाएगा। 9 गुणे 2 गुणे 3। अब देखना थोड़ा सा, ये 10 घाते आपका 9 है और माइनस माइनस को जोड़ दो तो 10 घाते माइनस का 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन में ही लोगों को प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं स्टेप कर रहा हूँ। इसका यदि करूँगा तो बच्चों तो 30 गुणा 30 होगा। ठीक है सर। फिर ये 10 का 2 का पावर है तो 10 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो भाई 3 से काटो, 3 दाहम 30, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 से काटो, 3 तरकाई 9, 3 दाहम 30। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना बड़े प्यार से, 3 का गुणा 2 से, 3 दूना 6। ठीक है सर। अब बच्चों 14 में 9 घटा दो, फिर भी माइनस का 5 बचेगा। ठीक सर। यहाँ पर बच्चों 10 घाते माइनस का 4 है और 2 10 यानी प्लस में है तो 2 घट जाएगा, 10 घाते माइनस 2 बचेगा। भाई ये माइनस का 4 है और ये 1 1 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, इतना बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 6 गुणे 10 घाते, ये माइनस का 5 है ना बच्चों, और 10 घाते 2 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है, ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। यानी 6 गुणे 10 का घात कितना बच रहा है, माइनस का 3। और ये बल है बच्चों तो न्यूटन है। ठीक है, ये बल है तो न्यूटन है। बताओ किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यानी ऐसे क्वेश्चन यदि आ जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को तो बस 2-3 मिनट में खत्म। हाँ सर, गेम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है, हमने तो कंप्लीट कर लिया। तो ये आपके मन में है ना थोड़ा सा जो जिज्ञासा बनी रहती है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमसे नहीं बनेगा, डर जो बना रहता है, तो अंदर से यदि डर समाप्त हुआ तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। यदि आपके अंदर डर बना है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हीलियम नाभिक व एक प्रोटॉन है, एक दूसरे से 4.0 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी देके रखा है, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कितना होगा? भाई ये भी आपको कूलाम के नियम से लगाना है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हीलियम नाभिक है बच्चों, हीलियम नाभिक है, इसमें परमाणु क्रमांक की बात करें तो 2 होता है, लेकिन परमाणु भार की बात करें 4 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, प्रोटॉन की संख्या 2 होगी बच्चों। यानी आवेश का मान यदि हम कहें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा 3.2, 2 का 16 दूनी 32 हो जाएगा, 10 घाते माइनस 19 कूलाम। ये बच्चों अभी हीलियम की बात कर रहे हैं, है ना। हीलियम के नाभिक व और एक प्रोटॉन, भाई 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन बोल रहा है ना। तो भाई बोला क्या है कि हीलियम नाभिक व एक प्रोटॉन एक दूसरे से, नाभिक बोल रहा है और प्रोटॉन बोल रहा है, तो दूसरा जो आवेश होगा क्या होगा सर? यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाभिक की बात करें, नाभिक में 2 प्रोटॉन है, ठीक, तो इतना हो गया, ये नाभिक की बात की जा रही है। और केवल 1 प्रोटॉन की जब बात करेंगे तो 1 प्रोटॉन में हो जाएगा। भाई बोला है ना नाभिक और 1 प्रोटॉन, तो ये आपका इतना हो गया बच्चों, किसके लिए? 1 प्रोटॉन के लिए हो गया। अब आप लोगों को फार्मूला जनरेट करना है। भाई आर का मान, सर आर का मान नहीं लिखा आपने, 4.0 गुणे 10 घाते माइनस 15 का मीटर, ये आर का मान है। ठीक है सर। एफ का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर। कोई भी बच्चा कर सकता है। इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है। Q1 का मान कितना है? 32 मतलब 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19। Q2 का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाय आर। इसका वर्ग करेंगे यानी 4.0 गुणे 4.0 वर्ग करेंगे, यही आएगा ना। और बच्चों 10 घाते माइनस का 30 हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर आप डायरेक्ट कर दिए, हाँ थोड़ा सा करना पड़ा। ठीक है, देखना बच्चों, यदि हम इसको काटापीटी करें तो ये दशमलव है, दशमलव हटाने की जो प्रोसेस है आप लोगों को डाउट रहता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो सम में से दशमलव हटा देंगे, सम में से दशमलव हटाएंगे। पहले तो आप समझो 3.2 है, लिख दिया सर, ठीक है सर। 1.6 है, इसको लिख दिया। 19 का 19, 19 दूनी 38, 10 घाते माइनस का 38 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो 4 और 4 ये तो गुणा कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद 0 है, उसका कोई मतलब नहीं, तो 4 चौको 16 हो गया। ठीक सर। गुणे 10 घाते 30 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 घाते 30 प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों
यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे, देखना ना, देखना देखना यहीं पे देखना, ये 32 है, यहाँ का भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ का भी जब भी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक जीरो, तो एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव के बाद एक जीरो, भाई दशमलव के बाद एक अंक है ना, इसलिए यहाँ पर हम जीरो बढ़ा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन में सभी को प्रॉब्लम होती है, और इसको तो अपन घटा देंगे, 10 घाते माइनस का 8 हो गया। अब 16 16 कट गया। अब बोले सर ये 100 कहाँ से आ गया, ये बताओ 100 कहाँ से आ गया, ये बताओ सर, बताओ 100 कहाँ से आ गया। अरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो, दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा 10 घाते, देखना ये आपका 32 ही रहेगा, ठीक है। 10 घाते ये प्लस है, 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। क्यों? -8 पहले से है, और बच्चों एक और चला गया। सर इसको थोड़ा और अरेंज कर दो, तो इसको यदि हम अरेंज कर दें तो 3.2 आ जाएगा लगभग। लेकिन कहीं पे कुछ भूल भी रहा है सर, चलो कोई बात नहीं सर, एक चीज़ ये भूल रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप भूल रहे हो, 10 घाते 9, ये वाला पार्ट आप भूल रहे हो, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा था, है ना। वही तो मैं सोच रहा था यार कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी कहाँ से है। तो देखो बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा। ये आप इसको यानी 9 गुणे 32 गुणे 10 घाते आपका बच्चों -10 में 9 घट जाएगा। तो वही तो मैं सोच रहा था यार, गड़बड़ कहाँ से आ रहा था, वही तो मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ से आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28, है ना। और इसका मतलब है, माइनस का मतलब है नीचे जाएगा 10 और भाग दे देंगे तो 28.8 न्यूटन आ रहा है। ले भाई, ले इसको छोड़ दिया था, इसको छोड़ दिया था ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो आज का ये पहला लेक्चर था, थोड़ा सा स्टार्टअप है। आप लोग यदि कहोगे तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। लेकिन हाँ भाई, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल, एमपी बोर्ड छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, और मेथड के क्वेश्चन करा दिया करूंगा। और एक मेथड से 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, है ना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।